जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उसके साथ हमारे साथ क्या किया और किस तरीके से जो मैंने एनालिसिस किया था उसको मार्केट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। चलिए देख लेते हैं। ये एनालिसिस है कल की हमारी, यहाँ पे सुन लेते हैं क्या था बियर एनालिसिस चैनल में के। और ऊपर फ्लैट खुल, ये लोग सबसे पहले अगर मान लो फ्लैट खुलती मार्केट तो ये अगर इन्हें वाकई में मार्केट को नीचे ले जाना है तो ये पहले ऊपर बैठाने के लिए लोग यहाँ पे पब्लिक जब घुस जाएगी, जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे घुस जाएंगे, ये है। तो मुझे ये लगता है कि कल बहुत इत्मीनान से ट्रेडिंग करनी है। आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। सिंपल क्या है, मार्केट चाहे इधर खुले ऊपर जाए इंतज़ार करना है, यहाँ खुले नीचे आए इंतज़ार करना है। कम से कम इस लाइन तक का तो इंतज़ार करना ही है। 800 मान लो, और बेहतर तो ये है कि ये 800 वाली जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होने दो। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर यहाँ से रिवर्स आएगा। इन दो में से कहीं भी जगह पे जहाँ पे हमें या तो यहाँ से कोई एक शूटिंग स्टार मिल जाए या कहीं पे यहाँ से एक हैमर मिल जाए, जहाँ भी ये मिल जाएगा हम इसके लो को स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसमें आराम से बैठेंगे तसल्ली से। तो ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। अब चलिए चल के देख लेते हैं चार्ट पे आज किस तरीके से काम किया है इसने। तो ये वो चार्ट है जो मैंने सुबह बनाया था और मैं ये दिखाऊंगा आपको। ये टेलीग्राम पे भी मैंने अभी मैंने टेलीग्राम भी एक स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे मैंने ये डालता रहता हूँ ट्रेड, ताकि मेरा मकसद यही है कि जो लोग ट्रैप होते हैं किसी भी तरीके से लोगों की कॉल्स पे, टिप्स पे, और जो लोग एनालिसिस हैं उस पर जो ध्यान देते हैं उसको ना ध्यान दे के एक सिंपल सी एनालिसिस करें और सीखें, समझने की कोशिश करें कि ये मार्केट जितना दिखाया जाता है कि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें बहुत आसान है। जब मैं कल वीडियो बना रहा तो मैंने क्यों प्रेडिक्ट कर लिया। देखिए मार्केट ने क्या किया। मैंने क्या कहा था कि अगर इन्हें ऊपर ले जाना है मार्केट को तो ये पहले नीचे लाएंगे। मैंने क्या बोला था, कम से कम तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये यहाँ तक लाएं, और अगर हो सके तो मैं ये चाहता हूं, बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा ये मेरे 800 के बिल्कुल आसपास आ जाए या 800 की लाइन तोड़े। तो जब यहाँ पे लोग, बाकी जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे अब तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, अब ये नीचे जाएगा मार्केट। देखिए मार्केट नहीं हुआ और हमने वहाँ पे एंट्री ली और ये वह मुश्किल 9:39 या 9:35 के आसपास का टाइम है जब मैंने अपने टेलीग्राम पे ये एंट्री दी थी। मैं देखो दिखा देता हूँ आपको, यही सेम चार्ट है। यहाँ पे ये एंट्री दी है और ये एंट्री डाल के और मैंने बाद में ये यहाँ पे देखो ये टारगेट फॉर सी यहाँ पे भी है। लेकिन मैंने वीडियो में मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर एंट्री लूँगा तो जो यहाँ के आसपास है वहाँ पे मैं करीब एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम पे देखते हैं मैंने क्या डाला था। तो ये देखिए, ये है चार्ट, सेम चार्ट है। ये किस टाइम पे मैंने डाला है, ये देखिए 940 पे। सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल है निफ्टी में, अगर ब्रेक हुआ तो एग्जिट। और ये सिंपल सी है, मेरा सिर्फ 20 पॉइंट का ही एग्जिट था, मुझे पता था। और इसने अल्टीमेटली हमें वहीं पे पूरे के पूरे सारे टारगेट दिए। और यहाँ पे मैं क्लियरिटी लिख रहा हूँ, देखिए वैसे ऐसा होगा नहीं, मतलब स्टॉप लॉस लगेगा नहीं। फिर जब ये एंट्री ली यहाँ पे तो मैंने फिर बाद में लोगों को बताया कि 114.15 पे अभी ट्रेड कर रही है, 17,800 की कॉल, इसे ले सकते हो ये। और उसके बाद में ये एंट्री दी मैंने बैंक निफ्टी की, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। फिर दोबारा से जिन लोगों का मिस हो गया उनके लिए दोबारा बोला, जिनकी एंट्री पहले नहीं हो पाई थी वो उनको बाद में दोबारा से एंट्री दी। ये आराम से 133 और ये एक्चुअली 146-47 के आसपास उसी टाइम पे गया। फिर उसके बाद ये वापस घूम के आया। तो आज भी अच्छे टारगेट मिले। अब ये एनालिसिस अब आप
पूछेंगे कि ये एनालिसिस मैं कैसे कर लेता हूँ। देखिए, पूरे सारे के सारे कल जब मैं ये कह रहा था कि ये जो लेवल है ये टूट जाए आराम से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस लेवल को अगर टूटता है तो ये लेवल टूट जाए, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये टूट गया तो मुझे यहाँ से रिवर्सल लेना है, नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इसको टूटने के बाद में लोग ये सोचेंगे कि अगर ये वाला भी ब्रेकआउट हो गया अब तो ये ठीक है, अब तो ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, अब ये 17,700 के आसपास मिलेगा। तो मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैं ये चाहता था कि ये यहाँ को ब्रेक करे, फिर कहीं पे एक पॉजिटिव, ये यहाँ पे एक कैंडल बनाए और इसने बनाई और ये हमें अच्छे टारगेट कल मिले, ठीक है। और मैंने कल ही बोल दिया था कि एक्सपायरी जो भी होगी बहुत शांत रहेगी। और मजे की बात ये है, आप ये देखोगे परसों का जो लो था उससे भी ये उसके पास भी मार्केट नहीं आया और उसके जो हाई था उसके आसपास ही आके वहीं पे खड़ा रहा मार्केट। अब आप ये सोचो कि मात्र 100 पॉइंट के अंदर अंदर हिलडुल के मार्केट बंद हो गया। यही सिंपल सी एनालिसिस है। और ये अगर आप एक दिन पहले अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आप एक दिन पहले गैस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं गैस होता है तो क्या दिक्कत है, हमारे पास स्टॉप लॉस है तो उसके लिए। अब अगली चीज डिसाइड करते हैं कि अब इस पे मैंने जो किया था ये इस पे मैं क्यों यहाँ पे इंतजार नहीं कर रहा था, जबकि डिमांड जोन तो ये है, मेरी डिमांड जोन तो ये थी, तो मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं था। मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था कि जब ये डिमांड जोन होगी तो आदमी स्टॉप लॉस कितने का लगाएगा, 20 पॉइंट का मान लगाएगा। तो इतना तो जो बिग प्लेयर्स हैं उन्हें इतनी तो अकल है ही कि ये डिमांड जोन बन गई है, लोग कॉलेजेस में पढ़ के आ गए हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पढ़ के आ गए, तो उन्हें भी पता है कि जो लोग यहाँ पे डिमांड जोन मान के चल रहे हैं वो यहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे। तो जब वो ट्रेड कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे। तो मेरी जो ये वाली डिमांड जोन थी वहां तक मार्केट आया, यहाँ पे आया, देखिए टच हुआ सिर्फ अंदर, मतलब उन लोगों को भी एंट्री नहीं दी जो लोग ये इंतजार कर रहे होंगे नहीं 760 780 के आसपास एंट्री लूंगा, नहीं मिली उनको एंट्री। अब उसके बाद देखिए तुरंत एकदम मार्केट ने आपको यहाँ पे लगभग आपको 60-70 पॉइंट मिल गए तुरंत। थोड़ा सा रुका मार्केट, फिर आया, फिर आपको मिल गया एक अच्छा प्रॉफिट आज की डेट में निफ्टी ने दिया। अब दिक्कत यह है कि क्या आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जब आपको अपने पीएल में कहीं ना कहीं ग्रीन टाइप की कुछ चीज दिख रही थी तो क्या आपने उसको बुक किया? अगर आपने बुक नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए आप कितने भी टाइम, आप 100 ट्रेड कर लीजिए, आप 1000 ट्रेड कर लीजिए, आप 1,00,000 ट्रेड कर लीजिए, लेकिन आपको कभी भी आप प्रॉफिट में क्लोज नहीं होगे अगर संतुष्टि नहीं है। तो जो आदमी यहाँ पे जिसने एंट्री की और जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, करीब 30-40 पॉइंट यहाँ निफ्टी में मिले, और अगर 100-110 की स्ट्राइक प्राइस का अगर हमने लिया, उसमें अगर 30 पॉइंट मुझे मिल गए, आप ये सोचिए कि 30% से ज़्यादा का रिटर्न हो गया हैंड एंड हैंड, वो भी कितनी देर में, 10 मिनट में, 10-15 मिनट में। अगर आपको ये एक कैंडल, ये दो कैंडल यहाँ पे अगर हमें मिल गए अगर 20-30 पॉइंट, तो 30% का रिटर्न है। अगर आप मात्र, मैं ये कह रहा हूँ 10,000 रुपये से आपने कर रहे थे, अगर आपको 30 पॉइंट मिल गए, 30% का रिटर्न मिल गया, भाई 3K का प्रॉफिट हो गया। 3K का प्रॉफिट घर लेके तो जाओ, इसको पहले इसको घर ले जाना सीख लो, मत करो ट्रेड। हाँ, जब ये, अब हमारा क्या मोमेंट क्या था, हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी ये नीचे आ जाएगा हम क्या करेंगे, हमारा मूवमेंट ये हो जाएगा जब ये, यानी कि पब्लिक को निकालने आया, अब हमारा मूवमेंट क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब बुलिश अगर हम हो गए हैं तो जब दोबारा फिर कभी इस ट्रेंड लाइन पे मिले फिर पोजीशन ले लो, किसने मना किया है। लेकिन उस समय ये जो 3,000 जो हमने कमाए हैं, इनमें से आप सिर्फ रिस्क ले सकते हो 1,000 का,
2,000 फिर भी आपको बचा के ले जाने हैं। जैसा कि हमारे गुरुजी कहते हैं, घनश्याम टेक वाले जी क्या कहते हैं वो, कि जो प्रॉफिट कमा लिया उसको घर ले जाना सीख लो। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये अगर आपने प्रॉफिट कमाया और आप घर नहीं ले जा पाए तो वो बेकार का प्रॉफिट है। तो मार्केट यहीं रहेगी। आप लालच मत करिए, आप अपना लालच छोड़ दिए। आप सिर्फ ये करिए कि मुझे सिर्फ इतना पैसा कमाना है कि मुझे कमा के ले जाना है घर। आप 3,000 शुरुआत तो करिए। 3,000 से जिस दिन आप शुरुआत करोगे डेली बचाने की, मैं अभी आपको कुछ दिनों पहले दिखाऊंगा, जो मैंने एक नया अकाउंट था उसमें 4,000 से स्टार्ट किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 18 ट्रेडिंग सेशन थे दिसंबर के, और मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा किसी दिन। 18 थे। इन 18 ट्रेडिंग सेशन में दिसंबर के अंदर 4,000 से मैंने 3,85,000 बनाया था। कैसे बनाइए? मैंने पैसे को घर ले जाना सीखा। आप ऐसे पड़े रहोगे, यहाँ भी ट्रेड करोगे, इधर पुट लोगे, इधर कॉल लोगे, फिर पुट लोगे, फिर कॉल लोगे, ये एक बार उल्टा हो जाएगा, वो पूरे दिन भर का सारा ले जाएगा। तो मार्केट बहुत इजी है, पर इसमें ही मत टाइम इतना बर्बाद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखिए, आप टाइम दीजिए, हर चीज़ को टाइम दीजिए, फैमिली को भी टाइम दीजिए, मार्केट को भी टाइम दीजिए, अपनी जॉब को भी टाइम दीजिए। मैं भी जॉब करता हूँ, मैं उसको भी टाइम देता हूँ, लेकिन इसको भी टाइम देता हूँ। वो प्रोफेशन है, ये पैशन है। तो अब ये बस यही चीज़ें मुझे सिखानी थी कि ये आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, कभी भी ये सब जो डॉ जोन्स और ये सब वो है, ये मत देखो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या करते हैं, ये आदमी को भ्रमित कर देते हैं। आप डॉ जोन्स देखोगे, यूएस 98 पॉइंट, ये देखो डाउन है अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे जब पोजीशन लेने चाहोगे, कॉल लेनी थी, लेकिन इसको देख लोगे, अरे यार नहीं लेना है। अरे इससे क्या मतलब है? हम दिन में खुलते हैं, वो रात में खुलता है। जब हमारे यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है यहाँ दिन होता है। क्या लॉजिक है उससे? कोई मीनिंग ही नहीं है। हमें लेना ही देना नहीं है उनसे। तो चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना आसान रहेगा। पैसा बनाना सीखो। बना तो सब लेते हैं, पैसे को बचाना सीखो, उसे घर ले जाना सीखो। आपके समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। यही सेम बैंक निफ्टी ने किया हमारे साथ। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सेम ही है लगभग उसका भी। उसमें भी कोई ख़ास जो मैंने डिस्कस किया था उसी पे हमने डिस्कस किया है, उसी पे मार्केट ने रिएक्ट किया। सेम वही था, वहाँ पे पोजीशन मिली हमको, और लगभग 200 इनिशियल पॉइंट हमें तुरंत मिल गए। और फिर उसके बाद माफ़ कीजिए, ये चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। और मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया जैसे हमने डिसाइड किया था। तो बहुत अच्छा लगा, आज मज़ा आया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मैं चीज़ें सारी आपको बता रहा हूँ वो सभी लोगों के साथ आप शेयर करिए, जो आपके दोस्त हैं, जो लॉस में हैं, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया बहुत दिनों से, या जो प्रॉफिट बना लेते हैं तो रुक नहीं पाते हैं उस चीज़ पे, उन लोगों को जोड़िए। हो सकता है, उम्मीद है कि उनको भी अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा धीरे धीरे। प्रॉफिट नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं उनका लॉस जो है होना बंद करवा दूंगा, और जब एक बार लॉस होना बंद हो जाएगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ठीक है? तो सारे के सारे लोगों से, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, इस कम्युनिटी को और बढ़ाइए ताकि और से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल एनालिसिस करूँगा मैं मंडे के बारे में, और कल हो सकता है मैं कुछ शेयर्स के बारे में, कुछ लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए शेयर्स के बारे में भी कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।